हमने बहुत यूथ स्पेशल से प्रार्थना किया, पर एक चीज जो हम करते थे वो आप नहीं कर पाओगे। हम लोग तो वो वाले बदमाश बच्चे थे ना जो स्टेयर्स पे बैठते थे, जो सीढ़ियां यूथ स्पेशल की होती थी तो वहां बैठते थे। किसी को जाना भी होता था तो हल्का सा बस मुड़ जाते थे, निकल जाओगे, पर उठते नहीं थे क्योंकि हवा कहानी होती थी। हमें तो अंताक्षरी खेलनी पड़ती थी। आप ऐसे ही म्यूजिक सुन पाएंगे। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप पूरे दिन भर का जो आपका टेंशन होता है वो रिलैक्स होता है। आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, गपशप करते हैं, पूरे दिन का शेयरिंग करते हैं, अपने टारगेट, अपने हर चीज उनसे बातें करते हैं, गाते बजाते हंसते मुस्कुराते अपने घर पहुंचते हैं और अगली सुबह से भी इंतजार रहता है कि मुझे यूथ स्पेशल में जाना है। माँ मैं जल्दी से मेरी यूथ स्पेशल इंतजार कर रही है। हमने बहुत यूथ स्पेशल से प्रार्थना किया, पर एक चीज जो हम करते थे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आज की यूथ स्पेशल मॉडर्न है। इसमें गेट बंद होते हैं, एसी चलता है, म्यूजिक होता है, सारी लेटेस्ट फैसिलिटी आपको है, कैमरा है। हम लोग तो वो वाले बदमाश बच्चे थे ना जो स्टेयर्स पे बैठते थे, जो सीढ़ियां यूथ स्पेशल की होती थी तो वहां बैठते थे। किसी को जाना भी होता था तो हल्का सा बस मुड़ जाते थे, निकल जाओगे, पर उठते नहीं थे क्योंकि हवा कहानी होती थी। अंदर गर्मी होती तो बाहर से हवा आती थी, पर हमने हवा का प्रबंध अंदर कर दिया है, एसी चला दिए हैं ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। पर म्यूजिक भी अंदर ही दे दिया है। हमें तो अंताक्षरी खेलनी पड़ती थी। आप ऐसे ही म्यूजिक सुन पाएंगे। एक यादगार लम्हे जो आप दोस्तों के साथ अपने कॉलेज प्रेमिसेस में बिताते हैं, उसका एक और माध्यम ये यूथ स्पेशल है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपके लिए तैयार की गई है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के बाकी सब विद्यार्थी इसको उपयोग करें। आज हमारे इस मंच पे हमारे डूसू के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मित्रा विंदा और भानु प्रताप सिंह जो डूसू की जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं खुद डूसू की प्रेसिडेंट रही तब हमने यूथ स्पेशल्स के लिए बहुत आंदोलन किए थे कि यूथ स्पेशल बढ़नी चाहिए, यूथ स्पेशल होनी चाहिए। आज आप लोग भी जिस तरीके से विद्यार्थियों के लिए लगे हैं, आप मेरे पास आए, आपने बात की यूथ स्पेशल की भी, जिसको हमने तुरंत पूरा किया। एक और विषय आपने मुझ तक पहुंचाया है कि मेट्रो में भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसेशनल पासेस होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, पूरे अपने दिल्ली प्रदेश के जितने स्टूडेंट्स हैं कि इस विषय पे आपको सुविधाएं देने के लिए सरकार सीरियसली काम करेगी। अभी खत्री साहब कह रहे थे ना, आए हैं तो कुछ और लाएंगे, और योगेश जी को मैंने कहा कि आप बुलाते रहो, हम आते रहें। तो ये मेट्रो पे भी हम जरूर काम करेंगे। इसमें मुझे बताने में कोई दो राय नहीं मैं रखती कि पिछली सरकारों ने केवल दिल्ली को नोचा, दिल्ली के अधिकारों का गबन किया और केवल अपने घर भरे, दिल्ली की चिंता नहीं की। आज जब ईमानदार सरकारें काम करती हैं तो वो दिल्ली की चिंता करती हैं। आप लोगों के दिया हुआ ही टैक्स का पैसा दिल्ली के हित में लगे, इसकी चिंता करती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये सब काम जो दिल्ली के हित में होने चाहिए, बेहतर यमुना जी मिले, कूड़े के पहाड़ हटे, दिल्ली साफ सुथरी दिखे, हरी भरी दिखे, रोड से लेकर के फुटपाथ तक सब चीज बेहतरीन हो, कहीं पानी ना रुके, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो। बड़े टारगेट है, पर छोटे छोटे कदम से भी बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं, इतना विश्वास मैं दिला सकती हूँ। रोजाना जब सरकार 24 घंटे ये सोचती है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो रोजाना हम छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा डायनेमिक टीम मुझे दी है। मेरे 6 के 6 युवा मंत्री लगातार
दिल्ली की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंकज भाई तो यहाँ स्वयं बैठे हैं। मैं जब उनके साथ बैठ करके वो हम समय देखते हैं ना स्थान देखते हैं, हमें लगता है कि क्या काम करना है और उसे पूरा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे अधिकारी जो डरे सहमे पिछली सरकारों में काम कर नहीं पाते थे, मुझे खुशी है कि आज वो अपने मन से चीजों को उठाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और दिल्ली के हित में सपुर्द करते हैं। मैं आज उनको धन्यवाद देती हूँ।